हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज 2.1 को समझने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स समझते हैं, जिससे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं बेसिक ट्रिक्स समझने के लिए। चैप्टर 2.1 में क्या है, बहुपदों के शून्यकों को संख्या के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं, इस चैप्टर का नाम बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है, तो सबसे पहले क्या है, हमें बहुपद के बारे में जान लेना है। बहुपद क्या होता है? चर और अचर को मिलाकर, चर और अचर राशि को मिलाकर, अचर राशि को मिलाकर बहुपद बनता है। जिसमें क्या, जिसमें चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, चर और अचर दो राशि आई हैं, वो क्या होती हैं वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं चर। चर वो होते हैं जिनका मान फिक्स रहता है। वे राशि जिनका मान निश्चित नहीं रहता है, निश्चित नहीं रहता है। जैसे x, y, z, a, b, c। अभी इनका क्या कंडीशन के अनुसार अलग अलग वैल्यू आती रहती है। अब नेक्स्ट क्या है? अचर। अचर क्या होता है? अचर राशि वो होती हैं जिनका मान निश्चित रहता है, जिनका मान निश्चित रहता है। जैसे 1 2 3। अब 1 2 3 क्या है? अचर राशि। चर क्या है? हमारी एक्स वाई जेड। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, बहुपद बनता है। बहुपद में एक तो ये आ गया चर और अचर राशि होनी चाहिए, दूसरा उसमें चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। चर की घात धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर किसी चर क्या होता है x, इसकी घात क्या कर दें 1/2, तो ये हमारा बहुपद नहीं रहेगा। बहुपद के लिए दो कंडीशन है, चर और अचर होना चाहिए और चर की घात कैसी? धनात्मक पूर्ण संख्या। कैसी? धनात्मक पूर्ण संख्या। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि x - 1/2 क्या ये चर है? नहीं है। क्यों नहीं है? चर तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि x की घात कितनी है? -1/2 है। तो माइनस या 1/2 भिन्न के रूप में अगर घात है तो वो भी बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बहुपद के बारे में जानकारी हो गई। आगे कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज से रिलेटिव करते हैं। तो किसी बहुपद के शून्यकों के मान हमें इस एक्सरसाइज में ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? शून्यकों के मान। जहाँ x अक्ष को काटता है या छूता है, तो शून्यकों के मान कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हमें क्या है, x के शून्य ज्ञात करने हैं। किसके ज्ञात करने हैं? हमें x के शून्य ज्ञात करने हैं। तो ये देखना है कि x अक्ष पर, ये हमारा अक्ष होता है निर्देशांक ज्यामिति में, ये x अक्ष और ये y अक्ष। तो हमें अगर x के शून्य ज्ञात करने हैं तो ये देखना है कि x अक्ष को कोई लाइन कितनी बार काट रही है। क्या देखना है हमें? x अक्ष को कोई लाइन कितनी बार काट रही है। जैसे इसमें देखते हैं, तो इसमें कितनी जगह से x अक्ष को काट रही है? देखो, एक जगह, इधर 2 जगह और ये 3 जगह। तो इसमें अगर हम शून्यकों की संख्या बताएं तो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर पूछा जाए तो क्या
एक्स अक्ष के शून्य। अगर सेम यही चीज क्या पूछी जाए कि वाई अक्ष के शून्य ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा कि वाई अक्ष को कोई लाइन कितनी बार काट रही है, लाइन काट रही है या उससे टच होके जा रही है। अच्छा, यहाँ पर इस जगह वाई अक्ष की अगर शून्य ज्ञात करें तो कितना रहेगा, ये 1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वाई अक्ष को ये एक बार टच करके जा रही है। ओके, या तो टच करके जा रही हो एक्स अक्ष या वाई अक्ष को, या उसको काट के जा रही हो। अगर हमें एक्स अक्ष की ज्ञात करनी है तो एक्स अक्ष की लाइन देखनी है, वाई अक्ष की शून्य ज्ञात करनी है तो वाई अक्ष की लाइन देखनी है। ठीक है, मोस्टली ध्यान रखना, मोस्टली क्या है क्वेश्चन में एक्स अक्ष के पूछे, अगर ग्राफ में क्या y बराबर पी एक्स के रूप में हो तो आपको यह देखना है कि वक्र रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, क्या एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। लेकिन स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना क्या कि कभी जब भी क्वेश्चन में क्या है y अक्ष के लिए भी पूछ लिया जाता है, परीक्षा में कभी कभी x बराबर पी वाई पूछ लिया जाता है। अगर सवाल में पी वाई है, इधर क्या है पी वाई है, तो आपको देखना होगा कि y अक्ष को कितनी बार काट रहा है। क्या देखना है, y अक्ष को। अगर पी एक्स है तो क्या x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अगर पी वाई पूछ रहा है तो क्या देखना है, y अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको आपको ध्यान रखना रहे। काटना या छूना, ग्राफ चाहे एक्स अक्ष को आर पार काटे या छूकर निकल जाए, दोनों ही स्थितियों में उसे शून्यक मान लिया जाता है। जैसे मैंने इधर वाई वाला एग्जांपल आपको दिया था, या तो काट रहा हो या छू रहा हो, तो वो दोनों कंडीशन में क्या है शून्यकों में काउंट होगी। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। प्रश्नावली 2.1 पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद पी एक्स, क्या है पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स, अभी इधर क्या दे रखा है हमें पी एक्स, मतलब हमें ये देखना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। समझ रहे हैं, अगर ये इधर ऐसे होता x इजकल टू के पी वाई, तो स्टूडेंट बताओ क्या देखते हैं हम देखते फिर y अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अभी क्या देखना है हमें, ओनली x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। नीचे आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये x अक्ष है, इधर कोई लाइन काट रही है, कोई नहीं लाइन काट रही, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये अपना x अक्ष है, इसको लाइन कितनी बार काट रही है, एक बार इधर काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये अपना x अक्ष है, कितनी बार x अक्ष को ये लाइन काट रही है, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली कितनी बार काट रही है, देखो एक बार इधर काट रही है 1, ये 2 और ये 3, कितनी बार काट रही है 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये रहा अपना x अक्ष, कितनी बार काट रही है इसको 2 बार काट रही है, 1 और 2, तो आंसर अपना कितना होगा 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो लाइन कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को, 1 बार 2 बार, हमें क्या देखना है ओनली एक्स अक्ष, 3 और ये 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगी, देखो कितनी जगह काट रहा है या टच कर रहा है, एक जगह 2 3, हमें y अक्ष को नहीं देखना है, हमें क्या देखना है ओनली x अक्ष। क्यों, क्योंकि पी एक्स पूछा है इधर, अगर पी वाई पूछा होता तो हम y अक्ष देखते। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 6वें का 3। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज
2.1 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।